जीवन में कष्ट आ रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम पर राहु का प्रकोप है। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि राहु का कोई प्रकोप इतना नहीं बड़ा होता जितना हम शनि देव के कारण कष्ट भुगत रहे होते हैं। जो भी अन्याय हमने अपने जीवन में किया या पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, अब उसका न्याय का समय होता है जब शनि देव हमें कोई पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे में देखिए, शनिदेव तो है न्याय के देवता, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका फैसला ही बदल दिया जाएगा। लेकिन जो भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, उन कष्टों में कमी आ सकती है, उन कष्टों में आपको सहने की शक्ति आ सकती है, या आपका आगे का जीवन जो है वो सुधर सकता है। इसलिए शनिदेव के उपाय करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं जिस पर मैंने शनिदेव के कुछ उपाय बताए हुए हैं। वैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। आज मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो मेरे पिछले दिए हुए सारे उपायों से भिन्न है। कुछ अनसुने से उपाय हैं, कुछ असामान्य से उपाय हैं, लेकिन ये मैंने पाया है जीवन में कि ये बहुत कारगर हैं। ये अक्सर जब मैं कंसल्टेशन लेता हूं, यानी आपको पता ही है कि मैं ज्योतिष की कंसल्टेशन और दूसरी लाइफ स्किल्स की कंसल्टेशन लेता हूं, तब मैं इस प्रकार के उपाय बताया करता हूं। आज मन हुआ कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। यदि फिर भी आपको लगता है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे दिया है, और एक बहुत छोटा सा ही प्राशर्मिक यानी फी लेता हूं मैं अपनी कंसल्टेशन की। और अब मैं आपको बताता हूं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। जब भी आपको लगे कि शनिदेव के कारण आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई दशा अंतरदशा आपको कष्ट दे रही है, तब उस समय आप एक कार्य कर सकते हैं कि एक रुद्राक्ष ले लीजिए 14 मुखी। मेरे हाथ में 14 मुखी रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को सुबह स्नान के बाद में जब आप अपने पूजा घर में जाएं, आप इसे इस हाथ में हथेली में रखें और आप ऐसे हाथ जोड़कर पूजा करें। अब ऐसे समय में आप ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, आप ऐसे समय में हर हर महादेव कर सकते हैं। आप यानी भगवान शिव की आराधना कीजिए। कुछ समय तक ये लगातार कीजिए, 4 मिनट 5 मिनट तो कम से कम ये जरूर कीजिए। और इसके बाद आप इस रुद्राक्ष को अपने माथे से लगाएं ऐसे, और अपने मंदिर में रख दीजिए। देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत कारगर है, और इसे आप अगर नियमित तौर पे करते रहेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस रुद्राक्ष में कुछ ऐसी शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो आपके जीवन में आए हुए कष्ट और शनिदेव के जितने भी आपके ऊपर बुरे प्रभाव मिल रहे हैं उसमें आपको सहने की शक्ति और उसमें कमी भी आएगी। एक उपाय बहुत ही जरूरी है, ये करना चाहिए जब भी शनि की कोई भी आपको परेशानी मिल रही हो, या कोई समय ऐसा शनिदेव का चल रहा हो जिस कारण से आपको किसी प्रकार की पीड़ा मिल रही हो, कुछ काम आपके अटक रहे हो, तब आप एक कार्य कीजिए कि हर शनिवार सुबह पीपल पर जल अर्पण कीजिए, और शाम के समय जब दोनों समय मिल रहे हो, यानी जब शाम ढल चुकी हो और बस रात्रि आने को हो, उस समय आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप एक दीपक जरूर जलाकर आए। देखिए, ये कार्य आप हर शनिवार यदि करते रहेंगे तो शनिदेव के मिलने वाले दुष्प्रभावों में बहुत कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए कि जब शनिदेव के कारण आपके कामों में विलंब हो रहा हो, रुकावटें आ रही हो, या आपको किसी विद्वान ने यह बता दिया हो कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, वो आपकी जन्म कुंडली में योग कारक नहीं है, ऐसे समय में आप एक निश्चय बना लीजिए कि कम से कम सप्ताह में एक दिन, प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम सप्ताह में एक दिन किसी बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर दें। अब मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि आप उसे जाके पैसे पकड़ा दें। किसी काम करने वाले व्यक्ति को जो मेहनत करके पैसे कमाता है, इसके कोई कार्य रुके हुए हों, इसे किसी चीज की जरूरत हो, इसे शूज की जरूरत हो सकती है, चप्पल की जरूरत हो सकती है, स्वेटर की जरूरत हो सकती है, दस्तानों की जरूरत हो सकती है, किसी भी चीज की जरूरत हो, आप सहर्ष पूरे दिल से जाके उसकी मदद कीजिए। फिर देखिए शनिदेव आप पर कितने प्रसन्न होते हैं। अब शनिदेव के आप जितने मर्जी उपाय कर रहे हो और आपको फिर भी ऐसा लगता हो कि शनिदेव तो आपसे नाराज हैं या आपके कार्यों में बाधाएं रुक ही नहीं रही हैं, एक काम और किया कीजिए। ये नियम बना लीजिए कि प्रत्येक शनिवार को स्नान से पहले किसी भी तेल की आप थोड़ी सी मालिश कर लिया कीजिए, और उसके बाद में जो आपके स्नान का पानी है उसके अंदर बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध मिला दीजिए, यानी वो दूध जो उबला हुआ ना हो। उसके बाद आप उससे स्नान कर लीजिए,
और स्नान करने के बाद में अपने प्रभु का सिमरन जरूर कीजिए और अपनी की हुई गलतियां जाने अनजाने में उन सब की क्षमा मांगे। इससे शनिदेव का आप पर जरूर आशीर्वाद होगा। एक प्रयोग मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये आप 40 दिन लगातार कीजिए। ये प्रयोग ऐसा है जिसके करने से मैंने ये देखा है कि शनिदेव के और जीवन में आने वाले दूसरे ग्रहों के भी दुष्प्रभाव, साथ में राहु के भी दुष्प्रभाव बहुत तेजी से कम होने लग जाते हैं। करना आपने ये है कि सुबह स्नान के बाद में हो सके तो आप अपने मंदिर में चले जाएं, नहीं तो घर के मंदिर में हनुमान जी की जहां पर आपने स्वरूप लगा रखा है या मूर्ति लगा रखी है उसके समक्ष खड़े हों और अपने हाथ जोड़कर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब यहां करना यह है कि जैसे ही आप एक चौपाई कंप्लीट करेंगे हनुमान जी की, उसके बाद में आपने अपने जैसे हाथ ऐसे जोड़े हुए हैं और आप एक चौपाई पढ़ रहे हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हर हो कलेश विकार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे करके आप एक परिक्रमा लीजिए हर चौपाई के बाद में। ये कार्य आपने 40 दिन करना है और उसके बाद में आपको जो भी कष्ट मिल रहे हैं उसके लिए आप बजरंगबली जी के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे इन कष्टों से छुटकारा दिलवाएं। देखिए, ये अगर आप लगातार 40 दिन कम से कम करते हैं, अधिक दिन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सुधार आने लग गए हैं। अब इसके अतिरिक्त जो भी उपाय आपको सुझाए गए हैं या आप कर रहे हैं, आप उन्हें बाकायदा करते रहिए, लेकिन एक बात का और ख्याल रखिए कि आपके घर के अंदर जंग लगा हुआ टूटा फूटा लोहे का सामान नहीं होना चाहिए। या तो जो जंग लगा हुआ है उसे साफ करवा लीजिए, नहीं तो आप उस सारे सामान को किसी को दे दीजिए या डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग से उपाय दे पाऊं, कुछ अलग से प्रयोग दे पाऊं, कुछ असामान्य से प्रयोग दे पाऊं। जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं वो उपाय आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। बाकी फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई सलाह लेने की ज़रूरत है, कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिए और मुझे कमेंट्स निरंतर करते रहा कीजिए। आप मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।